हेलो गाइज। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल द हिस्टोरिकल प्लैनेट पर। आज हमारा जो टॉपिक है वो है हिस्टोरियोग्राफी, अ टूल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ हिस्ट्री। वास्तव में जो ये इतिहास लेखन है वो इतिहास से संबंधित हर विषय का बैकबोन है। अगर आपको इतिहास लेखन नहीं आता, आप इतिहास लेखन के बारे में आपकी जानकारी नहीं है, तो आपके द्वारा लिखा गया इतिहास हमेशा संदेह के घेरे में रहेगा। और आज के टाइम में एकेडमिक्स में भी इसका काफ़ी ज़्यादा रोल बढ़ता जा रहा है। रोल तो हमेशा से था, लेकिन यूजीसी ने इसको थोड़ा ज़्यादा हाईलाइट कर दिया, मेनली हिस्ट्री के सब्जेक्ट में। यूनिवर्सिटीज में बच्चों को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है इतिहास लेखन को लेकर के, क्योंकि इससे वो अपने आप को कनेक्ट नहीं महसूस कर पाते। कनेक्ट करने से मेरा मतलब है कि उनके लिए इतिहास एक आंकड़ों का सब्जेक्ट है जिसमें ढेर सारी जानकारियां हैं और जिसे उनको याद करने में कठिनाई होती है। लेकिन आज मेरा इस वीडियो के हिसाब से मकसद ये है कि मैं आपको ये समझा पाऊँ कि इतिहास लेखन क्या है, इतिहास क्या है और कैसे इतिहास का विकास होता है। इसको स्टार्ट करने से पहले कि इतिहास लेखन क्या है, हमको ये ध्यान देना होगा कि इतिहास क्या है। इतिहास मेनली, जैसा हम सभी जानते हैं, कि बीती हुई घटनाओं का उनके समय, स्थान और विषय के परिप्रेक्ष्य में किया गया अध्ययन है। एक अर्थपूर्ण अध्ययन है। अर्थपूर्ण से मेरा तात्पर्य ये है कि इतिहास की जो घटनाएं हैं उसका कुछ मतलब होना चाहिए, उसका कुछ अर्थ निकलना चाहिए, उसका कुछ मकसद होना चाहिए। इतिहास में घटित हुई हर या अतीत में घटित हुई हर घटना इतिहास की पात्र नहीं होती है। एक बहुत बड़े विद्वान हुए, उन्होंने कहा कि रूबिकान नदी को बहुत लोगों ने क्रॉस किया, लेकिन जो सीजर ने उसको क्रॉस किया तो उसका एक अलग मकसद हुआ और तब वो इतिहास की घटना बनी। उसी प्रकार से हमारे सामने आए दिन बहुत सी घटनाएं होती हैं जो बीत जाती हैं, लेकिन वो सभी इतिहास की घटनाएं नहीं कहलाती। इतिहास की घटना का अपना कुछ मकसद होता है। दूसरी बात यह कि भारतीय परंपरा में इतिहास का जो तात्पर्य रहा है वो रहा है कि हाँ, कुछ ऐसा हुआ था। और जबकि पाश्चात्य परंपरा, जो यूनानी परंपरा है, उसमें इतिहास को हिस्ट्री कहा गया और जिसकी उत्पत्ति यूनानी भाषा के हिस्टोरिया शब्द से हुई है। इसका मतलब भी वही है कि जो बीत गया है उसका अध्ययन या उसका लेखन, लेकिन दोनों के मकसद अलग हैं, जिस पे हम आगे बात करेंगे। यहाँ पे मैं इतिहास की कुछ परिभाषाओं की बात करूंगा। इसमें सबसे पहली परिभाषा है एडवर्ड हेलेटकार की। इनका नाम हम सभी ने सुना है। एडवर्ड हेलेकार्ड मेनली जो है ब्रिटिश नागरिक थे और इन्होंने जो है, इनको जो कार की उपाधि है वो ब्रिटिश साम्राज्य के द्वारा दी गई। ये मेनली एक यथार्थवादी थे जो बाक्स में मार्क्सवादी हो गए और पत्रकार, इतिहासकार, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के विचारक, बहुत से क्षेत्रों में इनकी उपलब्धियां हैं जिसको हमें जाहिर तौर पर पढ़ना चाहिए, क्योंकि उससे हमें इतिहास की समझ विकसित होती है। इनकी एक प्रसिद्ध पुस्तक रही E.H. कार की व्हाट इज हिस्ट्री। उस पुस्तक में इन्होंने इतिहास की एक सर्वमान्य परिभाषा दी, जिसपे हम यूजुअली उसी परिभाषा को हमेशा, जो एकेडमिक्स में है आप लोग पढ़े होंगे, उसको उसी को कोट करते हैं। वो कहते हैं कि वास्तव में इतिहास इतिहासकार एवं तथ्यों के बीच अंतर क्रिया की अविच्छिन्न प्रक्रिया तथा वर्तमान और अतीत के बीच अनवरत अंतहीन संवाद है। परिभाषा जाहिर तौर पे थोड़ी सी लंबी हो गई। साधारण भाषा में हम इसको कहते हैं कि इतिहास अतीत तथा वर्तमान के बीच होने वाला अनवरत अंतहीन संवाद है। हिस्ट्री इज अ डायलॉग बिटवीन पास्ट एंड प्रेजेंट। अब यहाँ पे समस्या यह है कि यशकार ने अपनी परिभाषा तो दे दी, लेकिन हर परिभाषा इतिहास की पूर्ण व्याख्या नहीं कर सकती, या कोई भी परिभाषा इतिहास की पूर्ण व्याख्या नहीं कर सकती। अगर हम यशकार की परिभाषा को देखें तो उसमें कहते हैं कि इतिहासकार और तथ्यों के बीच जो बात होती है उसी से इतिहास बनता है। एक्चुअली तथ्य जो है अतीत का रूप ले लेते हैं, इतिहासकार वर्तमान होता है, और जब दोनों आपस में संवाद करते हैं तो इतिहास बनता है। लेकिन ऐसा नहीं है। तथ्य कभी भी चल करके इतिहासकार के पास खुद नहीं आते हैं। इतिहासकार अपनी इच्छा अनुसार उनको बुलवाता है, अपनी इच्छा अनुसार उनकी व्याख्या करता है, जिससे कहीं ना कहीं इतिहास को जो है को अपने हिसाब से बदलने का इतिहासकार को मौका मिल जाता है। इसी प्रकार से एक अन्य विद्वान है R.G. कलिंगवुड। ये जो है एक दार्शनिक, इतिहासकार, पुरातत्वविद थे। इन्होंने जो है दार्शनिक कार्य बहुत ज़्यादा किया और इनकी जो दो मुख्य रचनाएं हैं, पहली तो है द प्रिंसिपल ऑफ आर्ट, 1938 में पब्लिश हुई, और एक पुस्तक है इनकी द आइडिया ऑफ हिस्ट्री, जो कि इनके मरणोपरांत 1946 में पब्लिश हुई। ये दोनों काफ़ी ज़्यादा फेमस पुस्तकें हैं इनकी। इन्होंने अपनी पुस्तक द आइडिया ऑफ हिस्ट्री में लिखा कि संपूर्ण इतिहास विचारों का इतिहास है। इनके साथ भी, इनकी भी परिभाषा के साथ वही समस्या है कि किसके विचारों की बात कर रहे हैं। या तो विचार वो इतिहासकार के हैं जो इतिहासकार तथ्यों को खोज रहा है, या तो ये वो इतिहासकार हैं जिन्होंने तथ्यों की व्याख्या की है, तथ्य स्वयं बोल रहे होंगे, अपने विचार प्रस्तुत कर रहे होंगे। तो इन दोनों
जो कंडीशंस हैं, इसमें जो है इतिहास को बदलने का मौका इतिहासकार के पास होता है, या जब हम इतिहास को नोट करते हैं तो हमें उसमें कुछ ना कुछ छेड़खानी करने का मौका मिल सकता है। लेकिन फिर भी ये बहुत बड़े दार्शनिक रहे हैं ये सभी, और इनके द्वारा की गई इतिहास की व्याख्या हम लोग आज भी अपने एकेडमिक्स में पढ़ते हैं। तीसरे जो हमारे विद्वान हैं वो हैं जीपी गूच। यूजीसी नेट जेआरएफ में इनके डिफिनीशन के बारे में कई बार जो है क्वेश्चन आया। ये मेनली जो है एक ब्रिटिश पत्रकार थे, इतिहासकार थे, और लॉर्ड एक्टन जो रहे हैं उनके अनुयायी भी थे। ये जो है मेनली जो है महाद्वीपीय इतिहास जो होता है, यूरोप, अफ्रीका, इन सब के बारे में जो है जानकार थे, उस पर इनकी काफ़ी ज़्यादा पकड़ थी। इन्होंने इतिहास की परिभाषा अपनी पुस्तक हिस्ट्री एंड हिस्टोरियंस इन 19th सेंचुरी में दी कि इतिहास वास्तव में इतिहासकार का अतीत के संबंध में निर्णय होता है, जिसका उद्देश्य वर्तमान को प्रशिक्षित करना तथा भावी पीढ़ी के लिए मार्गदर्शन होता है। अब अतीत के संबंध में किया गया निर्णय अगर गलत हो जाए तो उसको आप कैसे देखेंगे? मान लीजिए आपने इतिहास में कोई फैक्ट देखा, उसके संबंध में कोई निर्णय लिया, जैसे कि मेनली हम राखी घड़ी को देख लें। राखी घड़ी को अगर आज हम देखें तो आज से अगर 10 साल पहले उसका जो भी उत्खनन हुआ, उस पर जो भी व्याख्याएं की गई, वो 2016 के बाद वो बदल गई। नई नई खोज हुई, सनौली की खोज से हमारे सामने आर्कियोलॉजी में नए फैक्ट्स आए। इन सारी खोजों ने जो पहले के इतिहासकारों द्वारा इतिहास के संबंध में निर्णय दिए गए वो परिवर्तित हो गए। इसी प्रकार इतिहास में एक परिवर्तन तो आप जानबूझ के करते हैं, एक आपकी गलतियों से हो जाता है। तो इस प्रकार से इसमें भी जो है इतिहासकार के बीच में जो है, इतिहास और इतिहासकार के बीच में कुछ संभावना रहती है भ्रम की। चौथी परिभाषा की अगर इस क्रम में हम बात करें तो ये है जी.आर. एल्टन की। जी.आर. एल्टन जो है एक जर्मन मूल के ब्रिटिश राजनीतिक और संवैधानिक इतिहासकार थे। इन्होंने जो है कैम्ब्रिज के क्लियर कॉलेज में पढ़ाया लंबे सालों तक, और इन्होंने जो अपनी पुस्तक द प्रैक्टिस ऑफ हिस्ट्री में इतिहास कहते हैं कि इतिहासकार जिसे लिखता है वही इतिहास है। मान लीजिए इतिहासकार कुछ ऐसा लिख दे जो इतिहास की श्रेणी में ना हो, तो क्या उसे भी इतिहास मान लिया जाएगा? क्या इतिहास वही है जो इतिहासकार लिखता है? बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो हमारे सामने नहीं लिखी गई, तो क्या वो इतिहास का हिस्सा नहीं है? जाहिर तौर पे हैं। तो जितने भी इतिहासकार हैं, अभी एक बाकी रह गए हैं इसमें, वो हैं एम.जे. ओक्सार्ट। माइकल जोसेफ ओक्सार्ट जो है ये अंग्रेजी दार्शनिक और राजनीतिज्ञ सिद्धांतकार थे। इन्होंने सौंदर्य शास्त्र, शिक्षा, कानून, इन सारे विषयों पर लिखा। इन्होंने अपनी पुस्तक व्हाट इज हिस्ट्री में लिखते हैं कि इतिहास लेखन जो है वो इतिहासकार के पूर्वग्रही विचार का परिणाम होता है। पूर्वग्राही विचार मतलब जो हमारे दिमाग में पहले से धारण हो, जो हम पहले से सोच रहे हो। मान लीजिए हमने किसी तथ्य के बारे में पहले से धारणा बना ली, तो उसके बारे में हम क्या करेंगे? हम वही लिखेंगे जो हमारे दिमाग में पहले से धारणा है। अगर आपके कोई संबंधी, कोई साथी है जो आपके मानसिकता के अनुसार बुरा है, तो उसको आप कैसे तय करेंगे? आप उसके बारे में जब भी लिखेंगे तो उसके बारे में वही लिखेंगे जो आप सोच रहे हैं। लेकिन इतिहास में ऐसा नहीं होता, और इसके नियंत्रण की बहुत से विचार रहे हैं। परंतु फिर भी अगर हम इन चारों विद्वानों को देखें, ओक्सार्ट को, एल्टन को, कलिंगवुड को, गूच को या हेलेटकार को, तो हम पाते हैं कि इन सभी द्वारा जो इनकी परिभाषाएं हैं, उसकी अगर एक परिभाषा देखें, उसका मूल सार देखें, तो इतिहासकार द्वारा तथ्यों की व्याख्या या उसके संबंध में लिया गया निर्णय इतिहास को प्रभावित करता है। इतिहासकार जो सोचता है उससे इतिहास प्रभावित हो जाता है। तो ये तो इतिहास की एक लंबी समस्या हो गई है कि इतिहास कैसा होगा। इतिहासकार द्वारा की गई तथ्यों की जो व्याख्या है, उसकी विश्वसनीयता की सीमा क्या होगी? हमारे सामने सबसे बड़ी समस्या ये है। ये कैसे तय होगा कि इतिहासकार द्वारा लिखा गया इतिहास कितना विश्वसनीय है? तो इसके लिए दो चीज़ें होती हैं। पहली तो हमारी शोध प्रविधि होती है, और दूसरी वास्तुनिष्ठता होती है। शोध प्रविधि से मतलब है कि उसने किस मेथोडोलॉजी को अपनाया है, और वास्तुनिष्ठता मतलब एक सिद्धांत है जिसके तहत हम ये तय करते हैं कि कुछ जनरलाइजेशन रूल हैं, जनरलाइज्ड रूल्स हैं, जिसको एक इतिहासकार से अपेक्षा की जाती है कि उसको फॉलो करेगा। शोध प्रविधि के अंदर ही मेनली वास्तुनिष्ठता भी आ जाती है, लेकिन यहाँ पे मैंने इसको अपने अध्ययन की सुविधा के अनुसार चेंज किया है और अलग रखा है। शोध प्रविधि पे हमारा यहाँ पे कोई काम नहीं है। वास्तुनिष्ठता पे अगर हम बात करें तो वास्तुनिष्ठता है क्या? वास्तुनिष्ठता एक्चुअली में इतिहास लेखन की सबसे आवश्यक शर्त है कि कोई इतिहास किस प्रकार होना चाहिए, इतिहास की व्याख्या किस प्रकार होनी चाहिए, एक वस्तुनिष्ठता की, उसकी वस्तुनिष्ठता की अधीन होती है।
ये जो इतिहासकार होते हैं, ये इनकी व्याख्यात्मक शक्ति पे वस्तुनिष्ठता उसका नियंत्रण रखती है कि इतिहासकार कितना व्याख्या करेगा, और ऐसा ना हो कि अब सारी व्याख्या में अपने ही तत्व सम्मिलित कर दे, अपनी ही व्याख्या सम्मिलित कर दे, इसमें इतिहास कुछ रह ही ना जाए। तो ये शर्त है जो इस पे नियंत्रण रखती है। तीसरी सबसे बड़ी बात ये है कि लंबे अरसे से एक बात चली आ रही है कि इतिहास विज्ञान है या कला है, ये क्या है? तो वस्तुनिष्ठता इतिहास को मेनली विज्ञान बनाती है। तो ये जो है वस्तुनिष्ठता है, जिस पे हम आगे चल करके बात करेंगे। फिलहाल के लिए तो आज के लिए इतना ही है। ये 5 परिभाषाएं, वस्तुनिष्ठता क्या है, ये इतनी चीज़ें आज इस छोटे से टॉपिक में हमने याद की। जो हमारा अगला टॉपिक होगा, जो नेक्स्ट क्लास होगी हमारी, उसमें हम वस्तुनिष्ठता या विषयनिष्ठता, जो दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, दोनों अपोजिट हैं आपस में, इस पे हम बात करने की कोशिश करेंगे। तो तब तक के लिए जो है तैयार रहिए। नेक्स्ट फ्राइडे को जो हमारी क्लास होगी, उस पर हम लोग वस्तुनिष्ठता पे बात करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद। और चैनल पसंद आया हो तो इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।